क्या आप अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं? क्या आप अपने आप को ज़्यादा मैच्योर समझते हैं? और क्या आप अपने आप को ज़्यादा फिट समझते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किड्स वर्सेस एडल्ट्स की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा फिट है, कौन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कौन सबसे ज़्यादा मैच्योर है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, ताकि इस चैनल से रिलेटेड हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम फिटनेस की। दोस्तों जिन लोगों को फिट रहना पसंद है वो कैसे फिट रहते हैं? कोई रनिंग करके फिट रहता है, कोई जिम करके फिट रहता है, कोई क्रॉसफिट करके फिट रहता है, कोई योगा करके फिट रहता है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिनके द्वारा हम फिट रह सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जो सबसे ज़्यादा फिट प्राणी इस धरती पे होता है वो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते कैसे। इसके लिए आपके घर में अगर कोई छोटा बेबी है तो कभी उसे ऑब्ज़र्व करना आप लोग कि वो कैसे सोकर उठता है। आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, सब सीधे ही तो उठते हैं। नहीं दोस्तों, सब सीधे नहीं उठते हैं। कभी आप गौर से देखना उस बच्चे को, जब वो सोकर उठता है या तो वो लेफ़्ट साइड करवट लेके उठता है या वो राइट साइड की करवट लेके उठता है। अब बताता हूँ सीधे उठने के नुकसान। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि मेरी कमर में दर्द है। तो वो क्यों होता है? आपने कभी जानने की कोशिश की है? वो इसलिए होता है कि जब आप सीधा सोकर उठते हैं तो आपकी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, और जब सीधा उठते हो तो सारा जो प्रेशर होता है वो आपकी वर्टिब्रास के ऊपर आ जाता है। पीछे जो वर्टिब्रास होती है हमारी मन के होते हैं उनके ऊपर आ जाता है सारा प्रेशर, जिससे हमें अक्सर बैक पेन का शिकार होना पड़ता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है बैक पेन रहने का। ये रीज़न लगता छोटा है लेकिन ये रीज़न है बहुत बड़ा। तो जब भी आप सोकर उठे या तो लेफ़्ट साइड करवट लेके उठे या राइट साइड करवट लेके उठे, जैसे बच्चे करवट लेके उठते हैं। तो देखा आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कौन फिट है? हमारे बच्चे। अभी रुको, कहीं जाना नहीं है, अभी और भी है दोस्तों। अब आते हैं खाना खाने के ऊपर। कुछ लोग खाना खाते हैं और कुछ लोग ठूस ठूस कर खाना खाते हैं, यहाँ तक गले तक। वो कुछ भी खा लेते हैं, गरम के ऊपर ठंडा या ठंडे के ऊपर गरम, वो कुछ भी खा लेते हैं जब उन्हें भूख लगी होती है तो। और वो खाना कभी कभार हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये सब बना देता है वो खाना। और वही खाना जो आपने गले तक खा लिया है, क्या उसे आप तभी निकाल सकते हो? नहीं ना। और वहीं दूसरी तरफ जब आप किसी दूध पीते बच्चे को देखना कि जब वो एक्स्ट्रा दूध पी लेता है, मतलब उसका जब पेट फुल होता है तो उससे ज़्यादा वो दूध पी लेता है, तो वो दूध बाहर निकल जाता है ऑटोमेटिकली। इससे उस बच्चे के पेट को काफ़ी राहत मिलती है। ना उसे कोई गैस होती, ना उसे कोई एसिडिटी होती, ना उसे कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। और वहीं जब हम खा लेते हैं यहाँ तक भर के, तो हम तुरंत तो निकाल नहीं सकते हैं, तो इसी वजह से गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हमें होती रहती है। तो जितनी भूख हो उतना ही खाएं। तो देखा आपने दोस्तों कि खाने के मामले में भी बच्चे हमसे कितने ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब उनको पता होता है कि कितना खाना है, कितना नहीं खाना। और जब उनका वो ज़्यादा खा लेते हैं या पी लेते हैं तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। अब आते हैं दोस्तों हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट, जो है इंटेलिजेंसी लेवल। इस मामले में भी दोस्तों बच्चे हमसे कई गुना आगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, कि बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है, उनसे ज़्यादा मासूम कोई भी नहीं है। उनमें एक अलग ही आत्मविश्वास होता है, वो कुछ भी पूछ लेते हैं। उन्हें बच्चों से एक अलग ही आत्मविश्वास, एक अलग ही शक्ति मिलती है। दोस्तों हमारे देश के एक बड़े ही अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर BM हेगड़े। उन्होंने भी कहा है कि बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। तो किसी बच्चे ने उनसे पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? तो उन्होंने कहा कि बच्चे। तो उस बच्चे ने पूछा कि कैसे? तो वो बोलते हैं कि एक जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मम्मी पापा उसे खिलौना ला के देते हैं, तो वो खिलौनों से कुछ दिन खेलता है वो। फिर उसे क्या करता है, उसे सूंघता है वो खिलौने को, और फिर उसे सूंघता है, फिर उसे तोड़ देता है। वो ये देखने के लिए तोड़ता है कि ये खिलौना चलता कैसे, कैसे काम करता है। और फिर वहीं उसके मम्मी पापा उसकी पिटाई कर देते हैं। और वहीं जो उसका साइंटिस्ट होता है उसके अंदर का इंजीनियर होता है, तो उसका मम्मी पापा उसके इंजीनियर को, डॉक्टर को वहीं मार देते हैं।
तो दोस्तों इंटेलिजेंसी लेवल में भी बच्चे हमसे कई गुना आगे हैं। ये कुछ रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि बच्चों का आईक्यू बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। दोस्तों आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, जो है मैच्योरिटी लेवल। इससे पहले हमें खुद से एक सवाल करना होगा कि जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है, तू मैं हो जाती है, हमारे फैमिली से, हमारे भाई से, हमारे सिस्टर से, हमारे दोस्तों से, तो हम कितने दिन तक उनसे बात नहीं करते हैं। कितने दिनों तक हम बात नहीं करते हैं, मतलब कि बहुत दिनों तक हम बात नहीं करते हैं, और कभी कभी तो हम ज़िंदगी भर भी बात नहीं करते हैं उनसे। और वहीं दूसरी तरफ बच्चे होते हैं। बच्चों की अगर किसी से लड़ाई हो जाती है ना, अपनी मम्मी से, अपने दोस्तों से, अपने भाई से, अपनी बहन से, आपने देखा होगा कि 2 मिनट बाद ही वो आपस में खेल रहे होते हैं, फिर से बात कर रहे होते हैं, गले मिल रहे होते हैं। और वहीं हम लोग होते हैं कि जहाँ किसी से लड़ाई हो जाती है, एडल्ट लोगों की, बड़े लोगों की, किसी से भी लड़ाई हो जाती है, तो हम बात तक नहीं करते कितने दिनों तक, या फिर हम कभी भी बात नहीं करते, चाहे मर जाते हैं। तो आप देख रहे हो मैच्योरिटी लेवल बच्चों का कितना हाई होता है। वहीं लड़ाई हुई एक तरफ, और 2 मिनट बाद ही वो लोग एक हो गए हैं, खेल रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं। तो मैच्योरिटी लेवल में भी दोस्तों वो बहुत आगे होते हैं हमसे। इससे पता चलता है दोस्तों, जितने हम बड़े होते जाते हैं ना, उतना ही हमारे अंदर ईगो, अहंकार ये बढ़ता जाता है। हम किसी को कुछ नहीं समझते, ना अपने दोस्तों को, ना अपने घर वालों को। लड़ाई हो गई तो हो गई, बात नहीं करेंगे, ज़िंदगी पर बात नहीं करेंगे। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि वो बंदा हमारे सामने आता है और हमें गुस्सा आ जाता है। और वहीं बच्चे, थोड़ी सी लड़ाई होती है, फिर से एक हो जाते हैं, बात करने लगते हैं प्यार से, और वहीं हम लोग बात तक नहीं करते हैं ज़िंदगी भर। तो दोस्तों बच्चों से सीखने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम उन्हें इग्नोर तो कर देते हैं, लेकिन जो बच्चे हमें सिखा सकते हैं ना, वो कोई नहीं सिखा सकता हमें। तो दोस्तों ये था कंपैरिजन किड्स वर्सेस एडल्ट का, फिटनेस लेवल, इंटेलिजेंस लेवल, मैच्योरिटी लेवल। आप देख सकते हैं हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। ना हम बच्चों से फिटनेस लेवल में आ गए हैं, ना मैच्योरिटी लेवल में आ गए हैं, ना क्या नाम है इंटेलिजेंस लेवल में आ गए हैं। तो बच्चों से दोस्तों सीखना बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ उनसे सीखनी चाहिए हमें। स्पेशली जो ये मैच्योरिटी लेवल की बातें हैं, लड़ाई झगड़े वाली बातें, ये ज़रूर सीखनी चाहिए हमें बच्चों से। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, निरोग रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। नमस्कार।